हेलो एवरीवन। मेरे एक दोस्त हैं, उनका भी मेरे पास व्हाट्सएप आया कि उनके घर के एक दीवार पे वाइट वाइट स्पॉट आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस दीवार में से नमक टाइप का कुछ निकल रहा है। तो आज मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ कि दीवार में से नमक निकलता क्यों है और अगर निकलता है तो हम क्या कर सकते हैं कि वो ना निकले। ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ बगल में मैं एक जानने में एक बच्चा रहता था जिसकी दोनों किडनी फेल है। ठीक है ना। मैंने उसके लिए पहले भी वीडियो बनाई है फेसबुक पे और उसका रोज़ डायलिसिस होता है। ठीक है ना। उसके डायलिसिस का खर्चा शायद रोज़ तो नहीं होता, हफ्ते में 3 दिन होता है उसका डायलिसिस। ठीक है ना। और एक दिन का डायलिसिस खर्चा शायद 3000 रुपये होता था। लेकिन मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उस वीडियो से किसी ने मुझे बताया, फिर मैंने उनको बता दिया था कि मथुरा रोड पे कोई NGO फाउंडेशन है, वो सस्ते में करते हैं। तो आजकल उनका डायलिसिस वहीं चल रहा है उस बच्चे का। लेकिन अभी भी वो डायलिसिस जो है 1100-1200 रुपये का एक दिन का है। और ठीक है। और वो बेचारे बहुत मतलब बहुत मिडिल क्लास फैमिली है। मिडिल क्लास भी बोलना गलत हो जाएगा, लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। क्योंकि उसके फादर गवर्नमेंट टीचर हैं, शायद यूपी के में कहीं हैं। उसकी माँ पिछले देखिए 3 साल तो मुझे होगा उसको देखते हुए, 3 साल मुझे होगा उसको देखते हुए। और उसकी माँ, मुझे जो बच्चे ने बताया, उसकी माँ यहाँ उसको पिछले 6 साल से संगम विहार में लेके रह रही हैं ताकि उस बच्चे का इलाज करा सके। ये देखिए उसकी पिक देखिए आप, उस किस तरह इसके हाथ में, उसके गर्दन में क्या बोलते हैं, सिस्टुला या फिस्टुला ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे टेक्निकल वर्ड याद नहीं है। पाइप डाल के उसका ब्लड निकालते हैं, फिर प्योर करके दोबारा ब्लड डालते हैं। ये उसके बच्चे के साथ, शायद अभी वो एडल्ट भी नहीं हुआ होगा, 18 से भी छोटा होगा, उस बच्चे के साथ हफ्ते में 3 बार होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत उसे सपोर्ट करिए। ये उसका फ़ोनपे नंबर है, मैं डायरेक्ट अपना नंबर नहीं दूँगा। कभी वो बाबा का ढाबा आपने सुना होगा ना, कभी वो वाला कांड मेरे साथ हो जाए, इसलिए ये डायरेक्ट उसी का फ़ोनपे नंबर है। अगर आप जो करना चाहें अपनी तरफ से उसके फ़ोनपे पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ताकि उस बच्चे की हेल्प हो पाए, उसके घर वालों की हेल्प हो पाए। ठीक है। और दरअसल आप हेल्प उसकी नहीं करेंगे, आप अपनी हेल्प करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि मदद लोग दूसरे के लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए करते हैं, अपनी बाद वाली दुनिया के लिए करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके तो बच्चे की हेल्प करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। चलिए आगे वीडियो में बताता हूँ कि हमारा जो टॉपिक था उस पर बात करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि और मसला ये बिग प्रॉब्लम ये है कि उनका कहना ये है कि जिस वॉल पे वो वाइट स्पॉट आ रहा है उसके पीछे ना तो उनका कोई वॉशरूम है, ना कोई है ना कोई बाथरूम है, और ना वहाँ से कोई प्लम्बिंग की पाइप जा रही है। ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी वहाँ पे वो सीपेज टाइप की प्रॉब्लम वो बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली होता यह है कि वो जो नमक निकलता है वो ज़रूरी नहीं है कि सीपेज की वजह से निकल रहा हो। हम जब मकान बनाते हैं, जब हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें जो ब्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि उस ब्रिक्स के अंदर वो नमक हो। ठीक है ना। अब आप सोचेंगे ब्रिक्स में नमक कहाँ से आ गया, तो ब्रिक्स में नमक ऐसा नहीं कि नमक उसमें मिलाया जाता है। ब्रिक्स जिस मिट्टी से बनता है, ठीक है ना, उसमें नमक होता है। ठीक है ना। अगर वो उसकी नमक की मात्रा उस मिट्टी में ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना। ठीक है। और ये सपोज़ करिए हम जिस प्लास्टर जब कर रहे हैं, हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सॉल्ट वाटर है, मतलब उसमें नमक, सॉल्ट वाटर है जो हम तराई कर रहे हैं, उसमें अगर नमक की मात्रा ज़्यादा है तो उस वक्त वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन बाद में क्या होता है, एवोपरेशन, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पानी गर्मी से ऊपर जाता है, लेकिन बारिश बन जाता है। तब वो दीवार में जो पानी है, नमी है, ठीक है ना, ईंट में जो हमने मकान में लगाई उसमें जो नमी थी, ठीक है ना, क्योंकि हम तराई करते हैं तो उसमें नमी तो है ही, तो उस नमी को वो एवोपरेशन, पानी एवोपरेट होकर ऊपर चला जाता है। लेकिन उस पानी के साथ साथ जो नमक है ना वो दीवार के बाहर आ जाता है। ठीक है। और वही वाइट स्पॉट नज़र आता है हमें। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हम नहीं चेक कर सकते कि ईंट में नमक है या नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि जब आप मकान बना रहे हैं तो मकान बनाएं तो सॉफ्ट वाटर से ही बनाएं, सॉल्ट वाटर से ना बनाएं। ठीक है ना। जिसका पीएच स्केल 6 से ऊपर हो, नीचे ना हो। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके वो सॉल्ट नहीं आएगा आपके वॉल पे। ठीक है।
और जैसे मैंने बताया ईंट में हो सकता है, प्लास्टर के आप मसाला बना रहे हैं उसका आपने पानी इस्तेमाल करा उसमें हो सकता है, और भी चीज़ें हैं जैसे ट्राई कर रहे हैं आप उसमें अगर आपका वो बोरिंग वाटर है तो उसमें नमक होता ही, आपको पता ही है, क्लीन वाटर नहीं होता है वो, तो उससे जब वो एवोपरेट होगा तो पानी तो एवोपरेट हो जाए, पानी ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो नमक बाहर लेके आ जाएगा, क्योंकि सॉल्ट हैवी होता है तो सॉल्ट वो हवा में नहीं जा पाता, तो सॉल्ट वहीं चिपका रह जाता है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अब तो वो आपका आ गया, ठीक है ना। तो आप इससे बचने के लिए एक देसी अब मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ। आपने टैमरिंड का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो बताता हूँ, उसको हिंदी में इमली बोलते हैं, ठीक है ना, इमली बोलते हैं उसे। आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम इमली, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम इमली आपको मिला लेना है, और ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना। और ये जो जितना सॉल्यूशन बनेगा ये एक दीवार के लिए काफ़ी होता है। तो आपके जिस दीवार पे ये आ रहा है, ठीक है ना, उस दीवार के लिए 1 लीटर पानी में 100 ग्राम इमली मिला के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उसके बाद झाड़ू आती है ना, झाड़ू एक तो सीक वाली, एक फूल वाली, एक और जो आती है दूसरी टाइप की छोटी वाली झाड़ू जो आती है, ठीक है ना, उस वाली झाड़ू से या ब्रश से आप उस दीवार पे इसको कोटिंग कर दीजिए इमली के सॉल्यूशन को, ठीक है ना। इसको आप कोटिंग करेंगे और फिर 6 घंटे या 7 घंटे के सूखने के बाद दूसरी कोटिंग कर दीजिए। इससे होगा क्या, जो हमारा ये टैमरिंड सॉल्यूशन होता है, इमली का सॉल्यूशन जो होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। इस एसिटिक एसिड से, विनेगर सॉल्यूशन बोलते हैं इससे, एसिटिक एसिड से क्या होता है, वो नमक के साथ केमिकल रिएक्शन करके नमक को बाहर नहीं आने देता है फ्यूचर में कभी, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर ईंट तो आप सोच समझ के ला नहीं सकते, क्योंकि आप तो बस दुकान से ले आएंगे, आप कहाँ से देखने जाएंगे भट्टी में कहाँ से कौन सी मिट्टी यूज़ कर रहा है, तो वो तो आप देख नहीं सकते। बस आप पानी पर थोड़ा ध्यान रखिए, पानी आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। घर बनाते समय अगर वहाँ पे आपका बाथरूम है तो हो सकता है बाथरूम से सीपे जा रहा हो, उस बाथरूम में नमकीन पानी हो, लेकिन वहाँ पे अगर बाथरूम भी नहीं है तब भी आपका ये प्रॉब्लम आ रही, तो मतलब ये हुआ कि आपने जो घर बनाते समय पानी यूज़ करा उस पानी में नमक था, ठीक है ना। तो आप पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और अगर ये आ जाए तो इमली सॉल्यूशन का इस्तेमाल करिए, क्वांटिटी मैंने आपको बताई दी है, ठीक है ना। और अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर फिक्सिट का एक एंटी एसिडिक एसिड आता है, ठीक है ना, 450 रुपये पर लीटर आता है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इस नमक का मैं आपको बताऊं, आप पानी का नमक का देखिए बहुत बड़ा खेल है। एक बात याद आ गई कि ईंट की नमक की बात मुझे बात याद आई कि हर चीज़ में नमक है। मैं आपको बताऊँगा, ना आपने ऐड सुना होगा कि आपके टूथपेस्ट पे नमक है, तो जहाँ नहीं था लोग तो वहाँ भी डाल रहे हैं नमक, टूथपेस्ट में नमक डाल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपना हाथ चाटेंगे ना, ये अपना हाथ चाटेंगे तो उसमें से भी नमक का आपको टेस्ट आएगा। आप कोई दीवार चाटेंगे आपको वहाँ से भी नमक का टेस्ट आएगा। और यही एक वजह है कि समंदर का जो पानी होता है वो नमकीन होता है। क्योंकि होता है क्या, जब बारिश होती है तो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग की जो आउटर लेयर होती है उस पर नमक होता है, रोड की जो ऊपर सरफेस होती है उस पर नमक होता है, तो जो बारिश होती है सारा नमक बहा के समुंदर में जाती है। तो यही एक वजह है कि समुंदर का पानी जो है हमेशा खारा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। और वीडियो एक चीज़ और बता सकता हूँ कि अगर पानी जो खारा है, वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर समुद्र का पानी खारा ना हो तो मैं आपको बताऊँ कि उस पानी में से बदबू आने लगेगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जो गांव में छोटे छोटे तालाब होते हैं, जोड़ जिसमें भैंस वैंस नहलाते हैं, उसमें से बदबू आने लग जाती है, क्योंकि वो जमा हुआ पानी होता है, वो नदी का पानी होता है, ठीक है, बारिश का पानी होता है, तो उसमें नमक की मात्रा कम होती है, इसलिए उसमें से बदबू आने लगती है। और समुद्र के पानी में जब से दुनिया बनी, जब से समुद्र का पानी, आज तक उसमें बदबू नहीं आती, कभी भी बदबू नहीं आती। इसकी वजह ये क्योंकि वो खारा होता है। वैसे हिंदू धर्म का कुछ और कहना है। हिंदू धर्म में कहना यह है कि जो समुद्र देवता थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उन्होंने किसी देवी को उन्होंने अपना वो दिया था निमंत्रण शादी वादी का, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो उन्होंने शराब दे दिया था कि ऐसा कुछ कि तुम हमेशा खारे रहोगे। एग्जैक्ट मैं थोड़ा सा मैंने कहीं सुना था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने शराब दी थी, जिस वजह से हिंदू धर्म के अनुसार समुद्र इसलिए खारा होता है। लेकिन साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो बारिश का पानी है, जो बिल्डिंग्स पे जो नमक है, रोड पे जो नमक है, पहाड़ों से जो नमक निकल के आ रहा है, वो सारा नमक समुद्र में जा रहा है, इस वजह से समुद्र का पानी खारा होता है, ठीक है ना। तो और मिट्टी में भी वही नमक है, तो उसी मिट्टी से ईंट बन रही है, इस वजह से उस ईंट में नमक आ रहा है, ठीक है। और वही नमक एवोपरेट होकर हमारी दीवार पे आ रहा है। तो आप ध्यान रखिए, ईंट तो हम सोच समझ के खरीद नहीं सकते, लेकिन मकान बनाते समय जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखिए,
ताकि इस तरह की जो आपकी दीवार पे निशान आ जाते हैं वो ना आए, ठीक है। और हमारा जो पेंट है वो ख़राब ना हो, वरना कई बार इतना पैसा लगाते हैं और उस तरह का निशान आ जाता है, पूरी पेंट ख़राब हो जाती है। और इमली का सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया, और डॉक्टर फिक्सिट का एंटी एसिडिक एसिड ही बता दिया मैंने, महंगा नहीं है, 450 रुपये का सर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए 10 बाय 10 की वॉल के लिए 1 लीटर में 100 ग्राम इमली बहुत होती है, ठीक है ना। बस आपको 2 बार कोट करनी है, ठीक है। तो शायद जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इस बात से समझ जाएंगे कि उनको अब क्या करना है, ठीक है। और उनको अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो मुझे थैंक यू बोल दीजिएगा, और जो जो वीडियो देख रहे हैं वो शेयर भी करिए, ताकि अगर किसी और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसे सॉल्यूशन ले सके। और प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है तो मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं हूँ मैं, हम ये कर सकते हैं कि जब घर बना रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन वाटर है उसमें थोड़ा बहुत अगर इमली डाल दें, मैं देखो श्योर नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन बनने के बाद तो सॉल्यूशन ये है, लेकिन कंस्ट्रक्शन होते वक्त अगर हम पानी में इमली मिला दें थोड़ा बहुत, शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और जितने भी आपके लोग जानने वाले हैं उनके वीडियो शेयर करिए, ताकि उनका घर भी शानदार चमकता है, कोई उसमें दाग और धब्बा ना नजर आए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए।